हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और हिंदी में बच्चों आज हम ऐसे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो विगत 8 से 10 वर्ष में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं केवल वही प्रश्न उठाऊंगा जो पिछले 8-10 वर्ष से प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसा कोई भी प्रश्न ना हो जो कि एमपी बोर्ड में आया ना हो। बच्चों, वाक्यों की अशुद्धियों को शुद्ध करना है, तो हम आज यहाँ पर जितने भी देखेंगे आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए फटाफट क्वेश्चन का आंसर मैं बताते चलूंगा, आप लोग लिख लेना। जैसे पहला क्वेश्चन बच्चों, वायु शीतल चल रही है। वायु शीतल चल रही है, बताओ क्या वायु चलती है कभी? तो इसका राइट आंसर है वायु शीतल बह रही है। मैं लिखाता नहीं हूं, केवल आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। वायु शीतल बह रही है, चलती नहीं है, वायु शीतल बह रही है। ठीक, अगला, यही घी की शुद्ध दुकान है। बताओ, यही घी की शुद्ध दुकान है, क्या सही है? ये गलत है बिल्कुल। इसको आप शुद्ध बनाओ तो लिखोगे शुद्ध घी की यही दुकान है। क्या भाई? शुद्ध घी की यही दुकान है। शुद्धिकरण हम बता रहे हैं, शुद्ध घी की यही दुकान है। ठीक, चलिए अगला, मुझे मेरा काम करने दो। ये गलत है। ठीक है, मुझे मेरा काम करने दो, मुझे भी मेरा भी दो बार हो गया ना, गलत काम है। तो भाई मुझे मेरा काम करने दो, तो मुझे काम करने दो अच्छा रहेगा। ठीक है, मुझे काम करने दो, ये 2003 में आया था मध्य प्रदेश में, मुझे काम करने दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे गुनगुने गर्म पानी से स्नान करते हैं। देखो, गुनगुना भी बोल दिया, गर्म पानी भी बोल दिया, ये गलत बात है ना। तो गुनगुना या गर्म, दो में से एक ही। तो गुनगुने से, गर्म से तो कोई नहा नहीं सकता। तो भाई वे गुनगुने पानी से स्नान करते हैं। देखो, कुछ गलत चीजें होती है उसको हटा दो। वे गुनगुने पानी से स्नान करते हैं। मैं 2 से 3 बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका रिपीट हो जाए। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वे गुनगुने पानी से स्नान करते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, हमारे देश की सरकार ईमानदार है। हमारे देश की सरकार ईमानदार है, इसका राइट बताना है। ठीक है, हमारे देश की सरकार ईमानदार है। वैसे ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सेंटेंस सही है, हमारे देश की सरकार ईमानदार है, इसमें कोई गलतियां है ही नहीं है। तो कुछ प्रश्न ऐसे भी दे दिए जाते हैं कि क्वेश्चन वही रहता है और सुधार करो तो सेम लिख देना है। आगे देखो, कश्मीर की सौंदर्यता मनमोहक है। कश्मीर की सौंदर्यता मनमोहक है। अब सौंदर्यता नहीं होता, कभी सौंदर्य होता है। तो कश्मीर का सौंदर्य मनमोहक है, की भी हटाना है। कश्मीर का सौंदर्य मनमोहक है, क्या लिखना है? कश्मीर का सौंदर्य मनमोहक है। फिर से बोल रहा हूं, कश्मीर का सौंदर्य मनमोहक है। उसे व्यापार में हानि होने की आशा है। लोग इस प्रकार के प्रश्न नहीं पढ़ते, बोलते रहे सर ये तो हम वैसे भी बिना पढ़े कर लेंगे। और अधिकांश बच्चे गलती करते हैं, अधिकांश बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि जो सरल होता है वही बच्चों से नहीं बनता है। उसे व्यापार में हानि होने की आशा है। व्यापार में हानि होने की आशा है, बताओ। तो आशा कभी नहीं होता भाई, आशा नहीं, आशा की जगह आशंका होता है। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे उसे व्यापार में हानि होने की आशंका है, मतलब इसके जगह आप आशंका जोड़ दो। ठीक, घड़ा और लोटा में पानी है। घड़ा और लोटा में पानी है, बिल्कुल गलत है। तो इसका सही हो जाएगा घड़े और लोटे में पानी है, क्योंकि दो है इसलिए घड़ा नहीं बोल सकते ना लोटा बोल सकते हैं, एक सिंगल होता। चलो ठीक है, घड़े और लोटे में पानी है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा घड़े और लोटे में पानी है। बस रिवीजन करो यार आप। मैं आपकी श्रद्धा करता हूं। मैं आपकी श्रद्धा कभी नहीं करते, पूजा करता हूं ये चलता है, लेकिन श्रद्धा कहां से आ गया? मैं श्रद्धा रखता हूं, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हो मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, मैं आपकी पूजा करता हूं, ये सही होता। लेकिन भाई श्रद्धा की बात है, श्रद्धा रखा जाता है ना कि किया जाता है। तो मैं आपकी श्रद्धा या मैं आप पर श्रद्धा करता हूं, ऐसा लिख लो। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। 10वां क्वेश्चन है, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। तो भाई सजा नहीं, मृत्यु दंड भी लिखा और सजा भी लिखा, 2 बार। तो ऐसा लिखो ना, उसे मृत्यु दंड मिली, उसे मृत्यु दंड मिला लिख लो। क्या लिखोगे? उसे मृत्यु दंड मिला, उसे। ठीक है, उसे मृत्यु दंड मिला। ओके, 10 क्वेश्चन क्लियर। अगला बच्चों 11वां नंबर है, रात के 9 बजा था। रात के 9 बजा था, क्या सही है? रात के 9 बजा था,
तो भैया इसका सही हो जाएगा रात के 9 बजे थे। ठीक है, रात के 9 बजा था। कुछ सामान्य बोलचाल में भी आप अशुद्धियां समझ पाते हैं। तो रात के 9 बजे थे। 2-3 बार आंसर बोलता हूं, रात के 9 बजे थे, रात के 9 बजे थे। महाकाव्य छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें। ठीक है, तो महाकाव्य छापने की, छापा नहीं जाता भाई, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। छापने की व्यवस्था भी करें, प्रबंध भी करें। अच्छा, छापने की व्यवस्था भी करें, प्रबंध भी करें, कौन सा सही होगा? महाकाव्य छापने की मतलब, छापने की मतलब नई प्रति, चलो ठीक है, हम सोचे महाकाव्य सुनाने की बात कर रहा है यहाँ पे। महाकाव्य छापने की प्रबंध करें, दो में से कोई एक ही होगा ना। तो यहाँ पर की व्यवस्था को यदि हटा दें हम, तो महाकाव्य छापने का प्रबंध करें, ये सही हो जाएगा। महाकाव्य छापने का प्रबंध करें। ओके, चलिए। वे कभी कभी सड़क में मिल जाते हैं। वे कभी कभी सड़क में मिल जाते हैं। कभी में शब्द का प्रयोग, में मतलब अंदर होता है। तो भाई साहब वे कभी कभी सड़क पर मिलते हैं, मतलब उसके ऊपर, सड़क पर खड़े हैं तो सड़क पर मिल जाते हैं। ईश्वर के अनेकों नाम हैं। अनेक ही बहुवचन है, तो अनेकों क्यों जोड़ रहे हो भाई? तो ईश्वर के अनेक नाम है। अनेकों शब्द नहीं जोड़ सकते, अनेक बहुवचन ही है, तो ईश्वर के अनेक नाम है। ईश्वर के अनेक नाम, राइट। उसके पास 2 हिंदी की पुस्तकें हैं। उसके पास 2 हिंदी के पुस्तकें हैं, ऐसा नहीं, उसके पास हिंदी की 2 पुस्तकें, ऐसा लिखो, उसके पास हिंदी की 2 पुस्तकें, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके पास हिंदी की 2 पुस्तकें हैं। वह सायंकाल के समय मेरे घर आया। वह सायंकाल, ये भी समय है और ये भी समय है। कोई चीज 2 बार आ जाए उसमें से एक हटाना पड़ेगा। तो वह सायंकाल यानी शाम के समय, यानी सायंकाल मेरे घर आया। ठीक है, ये राइट हो। वह सायंकाल मेरे घर आया। वह सायंकाल मेरे घर आया। उसके पास केवल मात्र 200 रुपए हैं। उसके पास केवल मात्र 200 रुपए हैं। बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल भी मात्र भी 2 चीज नहीं लगाना है। तो वैसे भी हमेशा कोई बोलते हैं कितना है, मात्र 2 रुपए। ठीक है, बोलते भैया केला का रेट क्या है, मात्र 50 रुपए। तो केवल नहीं बोलते केवल, है ना। तो उसके पास मात्र 200 रुपए है। उसके पास मात्र 200 रुपए है, राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके सामने एक गहरी समस्या है। उसके सामने एक गहरी समस्या कभी बोला जाता है कि गंभीर समस्या है? बताओ, उसके सामने एक गंभीर समस्या है, गहरी कभी नहीं बोला जाता। उसके सामने एक गंभीर समस्या है। वह आंख से काना है। बताओ, वह काना, आंख से कभी बोलेंगे? तो इसको हटा दो, वह काना है। वह काना है क्या भाई? वह काना है। शोभा गाना गाता है। भाई शोभा पुल्लिंग की स्त्रीलिंग, बड़ा शब्द आ जाए, यहां पर दीर्घ शब्द आ जाए शोभा, तो शोभा गाना गाती है। लड़की है, शोभा गाना गाती है। शोभा गाना गाती है, राइट समझो भाई, शोभा गाना गाती है। राम का नौकर आटा पिसवाने गया था। कभी कोई आटा पिसवाता है? बताओ जरा, गेहूं पिसवाया जाता है, तो राम का नौकर गेहूं पिसवाने गया था। ठीक, अगला देखो, मन्नू भंडारी विद्वान महिला है। विद्वान महिला कभी नहीं बोला जाता, महिला को हमेशा बोलते हैं विदुषी। मन्नू भंडारी विदुषी है, विद्वान महिला नहीं बोल सकते। विद्वान पुरुष को बोल सकते हैं, महिला को विदुषी बोला जाता है। तो मन्नू भंडारी विदुषी है। क्या है? विदुषी है। उसके लगभग पूरे प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं। पूरे प्राप्तांक प्राप्त हुए। क्या भैया प्राप्तांक कभी नहीं बोला जाता। बोले कितने अंक? बोले हम पूरे अंक प्राप्त किए हैं। तो उसने लगभग या उसे लगभग, लगभग ना करो भैया, उसे लगभग हटा दो, प्राप्तांक हटा दो, उसे पूरे अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर प्राप्तांक हटाना पड़ेगा, प्राप्तांक कभी बोला ही नहीं जाता। उसे पूरे अंक प्राप्त हुए हैं, इसका राइट हो जाएगा उसे पूरे अंक प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगला है आपका भवदीय। तो कभी भी आपका भवदीय नहीं लिखा जाता, जब भी लिखेंगे तो भवदीय ही लिखेंगे। वह बड़ा सुंदर चित्र है। वह बड़ा सुंदर चित्र है।
तो भैया बड़ा नहीं लिखा जाता, सुंदर के पहले इसका हम यदि विशेषता बताएंगे तो बहुत सुंदर चित्र है, वह बहुत सुंदर चित्र है। इसी प्रकार अगला देखो बच्चों, वे परस्पर एक दूसरे से स्नेह करते हैं, परस्पर भी और एक दूसरे से भी, तो ऐसा नहीं हो सकता। या तो आप लिख सकते हैं वे परस्पर स्नेह करते हैं, वह ऐसा भी लिख सकते हैं वे एक दूसरे से स्नेह करते हैं। ठीक, अगला, वह दुकानदार के पास जाओ, कभी बोला जाता है वह दुकानदार के पास जाओ, नहीं, उस दुकानदार के पास जाओ। भाई वह की जगह आप उस जोड़ दो तो उस दुकानदार के पास जाओ। हम बस से मथुरा जाऊंगा, बताओ जाऊंगा कभी कोई बोलेगा? हम बस से मथुरा जाएंगे, हम बस से मथुरा जाएंगे। हल्ला सुनते सुनते कान पक गया, हल्ला सुनते सुनते कान पक गया, नहीं, कान पक गए, क्योंकि दो कान होते हैं। हल्ला सुनते सुनते कान पक गए। ओके, कोप ही दंड का विधान है, कोप ही दंड का विधान है, ऐसा नहीं, दंड ही कोप का विधान है, दंड ही कोप का विधान है। बादल काले काले छाए हैं, बादल काले काले छाए हैं, ऐसा नहीं, काले काले बादल छाए हैं। भाई काले काले बादल छाए हैं। राम लक्ष्मण और सीता जंगल को गई, राम लक्ष्मण और सीता जंगल में गए। भाई यहां पर बहुवचन लगा है ना, को गई, सीता गई ना, वहां की राम लक्ष्मण के लिए तो यहां सेंटेंस ही सेट नहीं हो रहा है, तो राम लक्ष्मण और सीता जंगल को गए। मोहन बड़ा चालाक है, मोहन बड़ा चालाक, बड़ा चालाक कोई नहीं होता, बहुत चालाक होता है, तो मोहन बहुत चालाक है। वह दंड देने के योग्य है, वह दंड पाने के योग्य है। ठीक, इसका हो जाएगा वह दंड पाने के योग्य है। इस प्रकार से हिंदी में आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे आप नहीं पढ़ते हैं, जो कि बच्चों आप लोगों को पढ़ना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप आज जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे भी जो डाउट हो आप भरपूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी समय में जो भी हम वीडियो आपको प्रोवाइड करें वो आपको सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।